आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह नदी जहाँ शिवलिंग उत्पन्न होते हैं, नर्मदा माई। तो चलिए शुरू करते हैं नर्मदा माई की कथा। सिंधु की उछलती हुई तरंगों में अपने जल बिंदुओं से मनोहरता लाने वाली, शत्रुओं के भी पाप का विनाश करने वाली, सभी प्राणियों के काल रूप यमदूतों के भय को भी हराने वाली, हे नर्मदा माता, मैं तुम्हारे चरणों में नमन करती हूँ। ब्रह्मा सृष्टि में पृथ्वी पर नर्मदा का अवतरण 3 बार हुआ। प्रथम बार पद्म कल्प के प्रथम सतयुग में, द्वितीय बार दक्षसावर्णी मतवंतर के प्रथम सतयुग में और तृतीय बार वर्तमान व्यवस्थ मतवंतर के प्रथम सतयुग में। तीनों बार की नर्मदा अवतरण की कथाएं इस प्रकार है। प्रथम कथा। समुद्र देव पर ब्रह्मा जी को किसी कारण रुष्ट हो गए। उन्होंने समुद्र को मानव जन्म धारण करने का श्राप दिया। फलतः समुद्र के अधिदेवता राजा पुरुकुत्सु के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। एक बार पुरुकुत्स ने ऋषियों तथा देवताओं से पूछा, भूलोक तथा दिव्यलोक में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? देवताओं ने बताया, रेवा यानी नर्मदा ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। वे परम पावनी तथा शिव को प्रिय हैं। उनकी अन्य किसी से तुलना नहीं। राजा बोले, तब उन तीर्थोत्तमा रेवा को भूतल पर अवतीर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषि मुनियों तथा देवताओं ने नर्मदा को पृथ्वी पर लाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। उन्होंने कहा कि वे नित्य शिव सानिध्य में रहती हैं। शंकर जी भी उन्हें अपनी पुत्री मानते हैं, वे उन्हें त्याग नहीं कर सकते। लेकिन राजा पुरुकुत्स निराश होने वाले नहीं थे। उनका संकल्प अटल था। विंध्य के शिखर पर जाकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। पुरुकुत्स की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। पुरुकुत्स बोले, परम तीर्थ भूता नर्मदा का भूतल पर आप अवतरण कराएं। उन रेवा की पृथ्वी पर अवतरण के सिवाय मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने पहले राजा को यह कार्य असंभव बताया, किंतु जब शंकर जी ने देखा कि कोई दूसरा वर नहीं चाहते तो उनकी इस लोक मंगल की भावना से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नर्मदा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया। नर्मदा जी बोले, पृथ्वी पर मुझे कोई धारण करने वाला हो और आप भी मेरे समीप रहेंगे तो मैं भूतल पर उतर सकती हूँ। शिव जी ने स्वीकार किया और वे सर्वस्त्र नर्मदा के सानिध्य में रहेंगे। आज भी नर्मदा का हर पत्थर शिवलिंग का द्योतक है तथा नर्मदा का पावन तट शिव क्षेत्र कहलाता है। जब भगवान शिव ने पर्वतों को आज्ञा दी कि आप नर्मदा को धारण करें, तब विंध्याचल के पुत्र पर्यंक पर्वत ने नर्मदा को धारण करना स्वीकार किया। पर्यंक पर्वत के मेकल नाम की चोटी से बांस के पेड़ के अंदर से मां नर्मदा प्रकट हुई। इसी कारण इनका एक नाम मेकल सुता हो गया। देवताओं ने आकर प्रार्थना की, यदि हमारा स्पर्श करेंगी तो हम लोग भी पवित्र हो जाएंगे। नर्मदा ने उत्तर दिया, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, अतः किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। पर यदि कोई हठ पूर्वक मेरा स्पर्श करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः आप लोग पहले मेरे लिए उपयुक्त पुरुष का विधान करें। देवताओं ने बताया कि राजा पुरुकुत्स आपके सर्वथा योग्य हैं। वे समुद्र के अवतार हैं तथा नदियों के नित्यपति समुद्र ही हैं। वे साक्षात नारायण के अंग से उत्पन्न उन्हीं के अंश हैं, अतः आप उन्हीं का वरण करें। नर्मदा ने राजा पुरुकुत्स को पति के रूप में वरण कर लिया। फिर राजा की आज्ञा से नर्मदा ने अपने जल से देवताओं को पवित्र किया। चलिए, ये थी हमारी पहली कथा। सुनते हैं दूसरी कथा। मतवंतर के महाराज हिरण्यतेजा ने नर्मदा के अवतरण के लिए 14,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने दर्शन दिया। जब हिरण्यतेजा ने भगवान शंकर से नर्मदा अवतरण के लिए प्रार्थना की,
नर्मदा जी ने इस मतवंतर में अवतार लेने के समय अत्यंत विशाल रूप धारण कर लिया। ऐसा लगा कि वे भूलोक तथा पृथ्वी का ही प्रलय कर देंगी। ऐसी स्थिति में पर्यंक पर्वत के शिखर पर भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग का प्रकट हुआ। उस लिंग की हुंकार पूर्वक एक ध्वनि निकली कि रेवा, तुम अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उस ध्वनि को सुनकर नर्मदा जी शांत हो गई और अत्यंत छोटे रूप में आविर्भूत लिंग को स्नान कराती हुई पृथ्वी पर प्रकट हो गई। इस कल्प में जब वे अवतीर्ण हुई तो उनके विवाह की बात नहीं उठी, क्योंकि उनका विवाह तो प्रथम कल्प में ही हो चुका था। तृतीय कथा। इस व्यवस्थ मतवंतर के राजा पुरुरवा ने नर्मदा को भूतल पर लाने की तपस्या की। पुरुरवा महाराज बुद्ध के पुत्र थे। उर्वशी अप्सरा उनकी पत्नी थी। पुरुरवा के प्रथम 4 अरणि मंत्र करके अग्निदेव को प्रकट किया था और उन्हें अपना पुत्र माना था। वैदिक यज्ञ इस मनवंतर में पुरुरवा से ही प्रारंभ हुआ। उससे पहले लोग ध्यान तथा तप करते थे। पुरुरवा ने तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया और नर्मदा के पृथ्वी पर उतरने का वरदान मांगा। इस कल्प में बिंद के पुत्र पर्यंक पर्वत का नाम अमरकंटक पड़ गया, क्योंकि देवताओं को जो असुर कष्ट पहुंचाते थे इसी पर्वत के वनों में रहने लगे थे। जब भगवान शंकर के बाण से जल कर त्रिपुर इस पर्वत पर गिरा तो उसकी ज्वाला से जलकर असुर भस्म हो गए। इस बार भी नर्मदा ने भूतल पर उतरते समय प्रलयकारी रूप धारण किया, किंतु भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी मर्यादा में रहने का आदेश दिया, जिससे वे अत्यंत संकुचित होकर पृथ्वी पर प्रकट हुई। प्राचीन काल में नर्मदा जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई नारी पार्वती जी की समानता कर ले, कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर ले, कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिप्पला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शिव काशी स्थित त्रिलोचन लिंग पर अपना विशेष स्नेह रखते हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रत्येक सजीव या निर्जीव वस्तु पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव रहता है। भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पुत्री के समान स्थान प्रदान किया और कहा, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग कहलाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप नष्ट हो जाते हैं। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों को नाश करती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में विलीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। भारत की तीनों महान नदियां गंगा, रेवा और सरस्वती सभी पापों का नाश करने वाली। गंगा स्वयं विष्णु की मूर्ति है। शिव के देह से उत्पन्न नर्मदा शिव की मूर्ति है और वाणी की देवी सरस्वती ब्रह्मा की मूर्ति है। विष्णु पुराण के अनुसार नर्मदा का जल ग्रहण करने से ही सांप भाग जाते हैं। नर्मदा को नमस्कार कर नर्मदा का नाम उच्चारण करने से सर्पदंश का भय नहीं रहता। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा के इस मंत्र का जप करने से विषधर सर्प का जहर उतर जाता है। नर्मदा नदी के कंकर में शंकर बसते हैं। नर्मदा नदी की धारा में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग उत्पन्न होते हैं, अतः इन शिवलिंगों से के बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही घर में रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के
बंकावा गांव में नर्मदा नदी की तलहटी में ग्रामीण भारी मात्रा में शिवलिंग प्रतिदिन निकालते हैं और उनको तराशकर वांछित आकार देते हैं। यहाँ 500 ग्राम से लेकर 2000 किलो तक के शिवलिंग निकालने के प्रमाण मिलते हैं। ये दिव्य शिवलिंग अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। इन पर भगवान शिव के दिव्य चिन्ह अंकित होते हैं। ग्रामवासी शिवलिंगों को 5 से लेकर 2 लाख तक में बेच चुके हैं। नर्मदा से जो पत्थर निकाले जाते हैं उन्हें तराशने के बाद विभिन्न धार्मिक आकृतियां बनाई जाती हैं। ये थी हमारी कहानी। अब मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक के लिए हर हर नर्मदे।